मनुष्य का मन अशांत है। वह कभी भूत में भटकता है तो कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है। परंतु जिसने नाम जप का सहारा लिया उसका मन शांत हो गया। नाम जप केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, यह आत्मा की गहराई तक पहुंचने का सरलतम मार्ग है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, नाम में वही शक्ति है जो परमात्मा में है। नाम ही भगवान का स्वरूप है। एक बार एक शिष्य ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, गुरुदेव, भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, बेटा, नाम जप से सरल कुछ भी नहीं। नदी किनारे बैठकर जप करो या रसोई में चूल्हा जलाते हुए, नाम तो हर जगह समान रूप से कार्य करता है। उन्होंने आगे कहा, तुमने देखा है न, जब कोई व्यक्ति प्यासा होता है तो वह पानी पानी पुकारता है। उसी तरह जब आत्मा भगवान के लिए तड़पती है तो वह उसके नाम को पुकारती है। और जैसे पानी की पुकार सुनकर कोई उसे पिला देता है, वैसे ही भगवान भी नाम के पुकारने वाले को अवश्य मिल जाते हैं। नाम की शुद्धता। रामकृष्ण परमहंस एक कथा सुनाया करते थे। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक पंडित था, वेद पुराण का ज्ञाता, और दूसरा साधारण किसान। पंडित भाई हमेशा यज्ञ हवन करता, मंत्रों का उच्चारण करता, पर उसका मन अहंकार से भरा रहता। वहीं किसान भाई सिर्फ राम राम जपता रहता। एक दिन दोनों की मृत्यु हुई। पंडित के पास ज्ञान था पर भक्ति नहीं थी। किसान के पास ज्ञान नहीं था पर निष्काम प्रेम था। रामकृष्ण कहते, देखो, भगवान ने किसे चुना? उसे जिसने सच्चे मन से नाम लिया। नाम जप में शुद्धता चाहिए, शास्त्रों का भारी ज्ञान नहीं। नाम जप और मन की एकाग्रता। एक युवक रामकृष्ण के पास आया और बोला, मैं नाम जप करता हूं पर मन भटक जाता है, क्या करूं? रामकृष्ण ने उसे एक कटोरे में पानी भर कर दिया और कहा, इसे लेकर घूमो पर एक बूंद भी न गिरने देना। युवक सावधानी से कटोरा लेकर घूमा। लौटकर बोला, गुरुदेव, मैंने पूरा ध्यान पानी पर रखा, कुछ और सोचा ही नहीं। रामकृष्ण हंसकर बोले, जब तुम पानी की एक बूंद को न गिरने देने में इतने एकाग्र हो सकते हो तो नाम जप में क्यों नहीं? जिस तरह तुमने पानी पर ध्यान दिया, वैसे ही नाम पर दो, मन स्वयं लग जाएगा। नाम की महिमा। एक अनोखी कथा। रामकृष्ण एक प्रसंग सुनाते थे। एक डाकू था जिसने अपने जीवन में असंख्य पाप किए। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं बहुत पापी हूं, क्या मेरा उद्धार हो सकता है? संत ने कहा, तूने जो पाप किए उनका प्रायश्चित कर। डाकू रोने लगा, महाराज, प्रायश्चित के लिए मेरे पास समय नहीं, मैं तो मरने वाला हूं। संत ने कहा, फिर बस एक नाम ले ले, राम। डाकू ने पूछा, क्या इतने से ही मेरे पाप धुल जाएंगे? संत बोले, हाँ, अगर तू सच्चे मन से लेगा। डाकू ने अंतिम सांस में राम नाम लिया और उसकी आत्मा शुद्ध हो गई। रामकृष्ण कहते, नाम की महिमा अपरंपार है। चाहे जीवन भर पाप करो, पर अंत समय में सच्चा नाम जपो तो मुक्ति मिल जाती है। नाम जप भक्ति का सार। रामकृष्ण कहते थे, भक्ति के अनेक मार्ग हैं, पर नाम जप सबसे सरल है। जैसे छोटा बच्चा माँ पुकारता है और माँ दौड़कर आ जाती है, वैसे ही भगवान भी अपने नाम को पुकारने वाले के पास आ जाते हैं। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या नाम जप करते समय मूर्ति पूजा भी जरूरी है? रामकृष्ण ने कहा, नहीं, नाम स्वयं पूर्ण है। जैसे तुम किसी का नाम लेते हो तो उसका चेहरा तुम्हारे सामने आ जाता है, वैसे ही भगवान का नाम लेने से वे स्वयं प्रकट हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का अंतिम संदेश सरल था, नाम जपो, मगर ऐसे जपो जैसे डूबते हुए व्यक्ति बचाओ बचाओ चिल्लाता है। जब तुम्हारी पुकार में वैसी ही व्याकुलता होगी, भगवान अवश्य आएंगे। वे कहते थे, संसार में सब कुछ बदल जाता है पर नाम अमर है।
जो नाम को पकड़ लेता है वह अमरत्व को पा लेता है। इसलिए प्रिय मित्रों, नाम जप की शक्ति को कभी कम मत समझो। चाहे एक पल हो या पूरा जीवन नाम जपते रहो। क्योंकि जैसे रामकृष्ण कहते थे, नाम ही तुम्हारा साथी है, नाम ही तुम्हारा मुक्तिदाता है। नाम जप मन की शुद्धि। मनुष्य का मन एक उथल पुथल भरा सागर है। विचारों की लहरें कभी शांत नहीं होती, परंतु नाम जप वह मंत्र है जो इस सागर को शांत कर देता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जैसे गंदे पानी को छानकर स्वच्छ किया जाता है, वैसे ही नाम जप मन के विकारों को छान देता है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव, मैं नाम तो लेता हूं, पर मन में बुरे विचार आते ही रहते हैं। रामकृष्ण ने उससे कहा, जब तुम किसी स्थान पर दीपक जलाते हो तो अंधेरा स्वयं भाग जाता है। नाम जप वही दीपक है। बुरे विचार आए तो और अधिक प्रेम से नाम लो, देखना वे स्वयं विलीन हो जाएंगे। नाम की साधना सरलता में गहराई। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए बड़े तप, कठिन साधनाएं या जटिल ज्ञान चाहिए। परंतु रामकृष्ण का मानना था कि सच्ची भक्ति सरल होती है। वे कहते, जैसे छोटा बच्चा केवल माँ कहकर सब कुछ पा लेता है, वैसे ही सच्चा भक्त केवल नाम लेकर परमात्मा को पा सकता है। एक बार एक साधक ने पूछा, क्या नाम जप करते समय विधि विधान का ध्यान रखना चाहिए? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तुम प्यासे होते हो तो पानी पीने से पहले यह नहीं सोचते कि कौन सा हाथ उठाना है या कितने घूंट लेने हैं। प्यास लगी तो पी लिया। भगवान का नाम भी वैसे ही लो। बस हृदय से पुकारो, बाकी सब स्वयं हो जाएगा। नाम जप संकटों का समाधान। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, संघर्ष होते हैं, मन विचलित होता है, परंतु नाम जप वह सहारा है जो हर तूफान में नाव को स्थिर रखता है। रामकृष्ण कहते थे, जब तुम नाम लेते हो तो भगवान तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। फिर चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, तुम अकेले नहीं हो। एक कथा में उन्होंने समझाया, एक व्यक्ति अंधेरी रात में जंगल से गुजर रहा था। डर के मारे उसका दिल धड़क रहा था। तभी उसे दूर से कोई आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह आवाज सुनकर उसका डर गायब हो गया। नाम जप भी वही आवाज है जो तुम्हें बताती है कि तुम अकेले नहीं हो। नाम और प्रेम का संबंध। नाम जप केवल एक क्रिया नहीं, यह प्रेम की अभिव्यक्ति है। रामकृष्ण कहते थे, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसका नाम बार बार दोहराते हो। भगवान का नाम लेने का अर्थ है उनसे प्रेम करना। और जहां प्रेम है वहां भगवान स्वयं आकर बस जाते हैं। एक बार एक भक्त ने पूछा, मैं नाम तो लेता हूं, पर मन में वह प्रेम नहीं जगता। रामकृष्ण ने कहा, जब तुम किसी प्रियजन का नाम लेते हो तो क्या तुम्हारा हृदय उसके लिए नहीं धड़कता? भगवान का नाम भी वैसे ही लो। धीरे धीरे प्रेम स्वयं जाग उठेगा। नाम जप सभी युगों का मार्ग। कलयुग में जहां धर्म कमजोर पड़ता दिखता है, नाम जप ही सबसे सशक्त साधना है। रामकृष्ण कहते थे, कलयुग में नाम ही सच्चा साथी है। जिसने नाम को पकड़ लिया उसका उद्धार निश्चित है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे एक छोटा पौधा भी तूफान में टूट जाता है, पर बड़ा वृक्ष डटा रहता है। नाम जप वह वृक्ष है जो तुम्हें जीवन के तूफानों में स्थिर रखता है। नाम ही सत्य। रामकृष्ण परमहंस का संदेश स्पष्ट था, इस संसार में सब कुछ नश्वर है, पर नाम अमर है। जो नाम को अपना लेता है वह अजरमर हो जाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, चाहे जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, नाम जप को कभी न छोड़ो। क्योंकि जैसे रामकृष्ण ने कहा, नाम ही तुम्हारा मोक्ष है, नाम ही तुम्हारा सर्वस्व है।
नाम जप चेतना का उत्थान। जब मनुष्य नाम जप में डूब जाता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है। रामकृष्ण परमहंस इसकी तुलना एक सुगंधित फूल से करते थे। जिस तरह फूल की सुगंध वातावरण को महकाने लगती है, वैसे ही नाम जप से आत्मा की सुगंध फैलने लगती है। एक साधक ने एक बार पूछा, गुरुदेव, मैं वर्षों से नाम जप कर रहा हूं, पर मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं होता। रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब तुम नदी में स्नान करते हो तो क्या तुरंत ही स्वच्छ हो जाते हो? नहीं न, धीरे धीरे गंदगी छूटती है। नाम जप भी वैसा ही है, धीरे धीरे अंतरंग शुद्ध होता है। नाम की गूंज हृदय की भाषा। नाम जप मात्र शब्द नहीं, यह हृदय की भाषा है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से नाम लेता है तो वह ध्वनि नहीं, एक कंपन बन जाती है जो समस्त ब्रह्मांड में गूंजने लगती है। रामकृष्ण कहते थे कि यह वही भाषा है जिसे परमात्मा सबसे अच्छी तरह समझते हैं। एक रोचक प्रसंग में उन्होंने समझाया, एक माँ अपने बच्चे के रोने की आवाज को भीड़ में भी पहचान लेती है। भगवान के लिए भक्त का नाम जप वैसा ही है, चाहे कितना ही शोर क्यों न हो, वे अपने भक्त की पुकार अवश्य सुन लेते हैं। नाम जप स्मरण की शक्ति। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह भगवान को भूल जाता है। रामकृष्ण इसके लिए एक सुंदर उदाहरण दिया करते थे। जैसे कोई व्यक्ति सोते समय अपना नाम भी भूल जाता है, पर जागने पर फिर याद आ जाता है, वैसे ही नाम जप हमें भगवान का स्मरण कराता है। वे आगे कहते, संसार में डूबे व्यक्ति के लिए नाम जप वह रस्सी है जो उसे ऊपर खींच सकती है। बस इसे थामे रहो। जब तक सच्ची जागृति न आ जाए, नाम का सहारा मत छोड़ो। नाम और ध्यान दो पंखों वाली पक्षी। नाम जप और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रामकृष्ण इसकी व्याख्या करते हुए कहते थे, जैसे पक्षी के दोनों पंखों से ही उड़ान संभव होती है, वैसे ही नाम जप और ध्यान से आत्मिक उन्नति होती है। नाम से ध्यान जागता है और ध्यान से नाम की गहराई समझ में आती है। एक प्रसंग में उन्होंने बताया, एक बार दो मित्रों ने पर्वत पर चढ़ने का निश्चय किया। एक ने रस्सी का सहारा लिया, दूसरा बिना सहारे के चढ़ने लगा। रस्सी वाला सुरक्षित चढ़ गया। नाम जप वह रस्सी है जो ध्यान की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायक है। नाम जप का विज्ञान। नाम जप केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं, यह एक सूक्ष्म विज्ञान भी है। रामकृष्ण बताते थे कि प्रत्येक नाम की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है जो मनुष्य के सूक्ष्म शरीर पर कार्य करती है। वे समझाते थे, जैसे अलग अलग रागों का मन पर अलग प्रभाव पड़ता है, वैसे ही विभिन्न नामों की भिन्न ऊर्जाएं होती हैं, परंतु सभी नाम एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। नाम जप दैनिक जीवन का अंग। आधुनिक व्यस्त जीवन में नाम जप को कैसे सम्मिलित किया जाए? रामकृष्ण का मार्गदर्शन सरल था, जैसे तुम सांस लेते हो वैसे ही नाम लो। सांस के साथ नाम का तालमेल बना लो। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए नाम चलता रहे। वे एक उदाहरण देते, एक धोबी कपड़े धोते समय गाना गाता है, उसका काम भी हो जाता है और मन भी प्रसन्न रहता है। नाम जप भी वैसा ही है, जीवन का हर कर्म इसके साथ हो सकता है। नाम की साधना सर्वसुलभ मार्ग। धन, बुद्धि या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना नाम जप सभी के लिए खुला है। रामकृष्ण इस पर जोर देते थे, भगवान का द्वार सभी के लिए खुला है। नाम जप वह कुंजी है जो हर हाथ में समा सकती है। वे एक दृष्टांत सुनाते, एक राजा और एक गरीब भक्त ने एक साथ नाम जप शुरू किया। दोनों को एक ही फल मिला। भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं। नाम में वह शक्ति है जो सभी को समान रूप से पवित्र कर देती है। अंतिम प्रेरणा नाम ही साथी। जीवन की अंतिम यात्रा में केवल नाम ही साथ देता है।
रामकृष्ण कहते थे, मृत्यु के समय सब छूट जाता है, धन, संपत्ति, संबंध, केवल नाम साथ रहता है। जिसने जीवन भर नाम को थामा, उसकी मृत्यु भी जीवन बन जाती है। इसलिए प्रिय साधकों, नाम को कभी न छोड़ो। यही तुम्हारा सच्चा धन है, यही तुम्हारा शाश्वत साथी है। जैसे रामकृष्ण ने कहा था, नाम ही तुम्हारा आधार है, नाम ही तुम्हारा आश्रय है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।